नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार और हार्दिक स्वागत। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश ग्रामर के लिए मेरे साथ जुड़ें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा है। पार्ट 6 लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और यहाँ ऑलरेडी मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं। ये शब्द कलेक्टिव नाउन्स का उदाहरण है। कलेक्टिव नाउन को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। ये जो वर्ड मैंने लिखे हुए हैं इनको मैं आपके सामने रीड कर देता हूँ। आर्मी, क्राउड, क्रू, फ्लीट, फ्लॉक, मूव, मेजॉरिटी, पार्लियामेंट, पब्लिक, फैमिली, क्लास, असेंबली, काउंसिल, कमिटी, जूरी, स्टाफ, क्लास, हर्ड, पैक, स्वॉर्म, गैंग, कोयर, ग्रुप के साथ निम्न कलेक्टिव नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर प्रयोग होगी। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। सबसे पहले मैं अब बात कर लेता हूँ कलेक्टिव नाउन होती क्या है। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन सी और कलेक्टिव नाउन इज ए वर्ड which represents a group of people, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की परिभाषा आपके सामने हो गई है कि कलेक्टिव नाउन एक शब्द है which represents, ये शब्द प्रतिनिधित्व करता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के एक समूह का। कहने का मतलब लोग भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं और थिंग्स भी हो सकती है, चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई वस्तुएं। तो ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स किस नाउन के अंदर आते हैं? कलेक्टिव नाउन के अंदर। अब ये जितने भी नाउन्स हमने यहाँ लिखी हैं ये सारी कलेक्टिव नाउन है। इन सब में ग्रुप है, इसमें सभी में एक से ज़्यादा लोग हैं। चाहे आर्मी को ले लीजिए, आर्मी में भी संख्या होती है, क्राउड में भी संख्या, क्रू दल होता है, मेंबर जो शिप पे रहता है उसमें भी संख्या होती है, फ्लीट ये जहाज़ों का एक बेड़ा होता है, फ्लॉक भेड़ों का एक समूह होता है, मॉब फिर से भीड़ होती है, मेजॉरिटी संख्या की होती है, पार्लियामेंट में भी आप देखते हैं एमपी और एमपीज़ होते हैं, वहाँ पे पब्लिक भी भीड़ होती है, फैमिली परिवार, क्लास, असेंबली, काउंसिल सभा, कमिटी में भी संख्या होती है, जूरी में भी संख्या होती है, स्टाफ में भी संख्या होती है, हर्ड जानवरों के समूह को कहा जाता है, पैक भी जानवरों के समूह के लिए आता है, स्वॉर्म मधुमक्खियों के झुंड के लिए आता है, गैंग होती है जो बदनाम लोगों की एक गैंग होती है, संख्या होती है, कॉयर म्यूजिशियन के समूह के लिए आता है, ग्रुप खुद समूह है। कहने का मतलब इन सभी में क्या चीज़ है? ग्रुप ऑफ पीपल हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ होंगे, जिस शब्द में ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट कर रहा होगा जो शब्द, उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करनी है। अब देखिए कैसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। मैं यहाँ आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। जैसे पार्लियामेंट को लेकर चलते हैं हम। पार्लियामेंट हैज पास्ड अ बिल। तो यहाँ पे पार्लियामेंट कलेक्टिव नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो सिंगुलर लगाई है। जैसे मॉव को लेकर चलता हूँ मैं। मॉव इज मार्चिंग टूवर्ड्स पार्लियामेंट। कि मॉव भीड़ मार्च कर रही है, इज आया हुआ है यहाँ पे, भीड़ इज मार्चिंग, मॉव इज मार्चिंग टूवर्ड्स पार्लियामेंट। और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम, माई फैमिली
इज डूइंग वेल। तो यहां पे ये कलेक्टिव नाउन्स जहां जहां पे आएंगी वहां पे हमें क्या करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, अ गैंग ऑफ thieves has been arrested. A gang of thieves has been arrested. जैसे कोई सा भी उदाहरण ले लीजिए, क्लास, my class is going on a picnic. तो यहाँ पे क्लास कलेक्टिव नाउन है, गैंग यहाँ पे कलेक्टिव नाउन थी तो इज आया हुआ है, यहाँ पे गैंग कलेक्टिव नाउन है इसलिए हैज आया हुआ है। ये एक बहुत पहले रूल लिखा था हमने कि यदि दो नाउन्स के बीच में प्रपोजिशन आ जाता है तो जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी प्रपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो यहाँ एक गैंग एक नाउन है और थीव्स एक नाउन है, बीच में प्रपोजिशन आ गया तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ रही है वो गैंग के अकॉर्डिंग आ रही है। तो गैंग यहाँ पे एक वचन चल रहा है क्योंकि गैंग यहाँ पे क्या है, ग्रुप है। जैसे टीम बर्ड मैंने नहीं लिखा है, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ इंडियन टीम, टीम भी कलेक्टिव नाउन है, इसमें भी लोग शामिल होते हैं। इंडियन टीम हैज अराइव्ड, तो इंडियन टीम, क्रू, द क्रू इज सर्विंग बेल ऑन दिस शिप। इस जहाज पर क्रू अच्छा काम कर रहा है तो क्रू की वजह से, यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है जो जहाज को डील करने का काम करता होता है। तो यहाँ ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया क्रू के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये वर्ड यदि आते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन वर्ड्स के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। लेकिन अभी लेकिन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बट व्हेन द मेंबर्स ऑफ ए collective noun, when the members of a collective noun act as an individual, we use plural helping verb, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। अभी तक तो हमने क्या किया, कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, लेकिन अभी आ गया व्हेन द मेंबर्स ऑफ ए कलेक्टिव नाउन, जब समूहवाचक संज्ञा के सदस्य एक्ट एज एन इंडिविजुअल, जब व्यक्तिगत रूप से काम करने लग जाएं, समूह में ना होकर के बट जाएं। दूसरे शब्दों में कहें, व्हेन the members of collective noun divides on a decision, यदि कलेक्टिव नाउन के सदस्य किसी निर्णय को लेकर एक मत ना रहें, अलग अलग विचार उनके हो जाएं, समझ रहे बात को, कि कलेक्टिव नाउन है और उस कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स अपने विचार अलग अलग कर लें, एक जैसे ना रखें। यदि सभी के विचार एक जैसे हैं तो फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और यदि उनके विचार अलग अलग हो गए, कलेक्टिव नाउन के विचार अलग अलग हो गए, तो फिर वहां पे क्या, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का हमें यूज करना है। ये चीज आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। और इसी में से प्रश्न आता है ज्यादातर कि जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स अपनी अलग अलग राय देने लग जाएं, एक मत ना रहें, तो फिर हेल्पिंग वर्ब वहां पे बहुवचन होगी। देखिए किस तरह से, ये मैं यहां से हटा देता हूं। जैसे हमने वहां पे कमेटी शब्द लिखा हुआ था,
कमेटी, अभी तो मैं एक साथ लेके चल रहा हूं इसको, इज थिंकिंग ऑन ए मैटर। तो यहां पे एक सेंटेंस तो ये हो गया, कमेटी इज थिंकिंग। कमेटी क्योंकि कलेक्टिव नाउन है और एक साथ विचार कर रहे हैं सभी की सभी, तो इज यहां पे आया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया है, ये सिंगुलर हो गया। लेकिन अभी कमेटी डिवाइड हो गई है, कमेटी के लोग मान के चलिए उस मैटर पे अलग अलग वोट दे देते हैं। तो देखिए, कमेटी हैव डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। तो यहां पे कमेटी क्या डिवाइड हो गई है, बट चुकी है। वहां तो सोच रही है, सभी लोग मिलकर सोच रहे हैं किसी चीज को लेकर के, किसी चीज को लेकर के सभी लोग सोच रहे हैं, तो वहां सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। अभी यहां जो कमेटी के जो सदस्य हैं वो कैसे हो गए, डिवाइड हो गए। कुछ ने अलग उस मैटर पे अपना मत रखा है, किसी ने दूसरा मत रखा है। तो यहां पे अब हेल्पिंग वर्ब कैसी आ गई है, प्लूरल आ गई है। वो किस वजह से, क्योंकि कमेटी यहां डिवाइड हो गई है, अलग अलग हो गई है लोगों की राय। जैसे मैं यहां पे कहूं, पार्लियामेंट का भी मैंने उदाहरण दिया था, पार्लियामेंट हैव डिवाइडेड ऑन CAA। अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम चल रहा था, नागरिकता संशोधन अधिनियम पे क्या पार्लियामेंट डिवाइड हो गई, अलग अलग मत रखे। कांग्रेस के पार्लियामेंट में सभी लोग शामिल हैं, कांग्रेस के लोग शामिल हैं, बीजेपी के लोग शामिल हैं, समाजवादी पार्टी के शामिल हैं, आप के शामिल हैं। तो वहां पे क्या हुआ, सभी एक मत नहीं थे CAA पर। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था, सभी एक मत नहीं थे। यदि सभी एक मत होते तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती, एक वचन आ जाती। लेकिन वो सभी कैसे हैं, डिवाइडेड हैं, अलग अलग विचार रखे। किसी ने समर्थन किया, किसी ने अगेंस्ट में चले गए कुछ लोग। तो यहां पे पार्लियामेंट बट गई, तो बटने की वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब कैसी यूज की है, प्लूरल यूज की है। तो एक मत होते हैं तो अच्छी बात है, तो एक वचन आ जाएगी। और यदि वो बट जाते हैं, जैसे माई फैमिली, मेरा परिवार, have divided on the menu of my birthday। मेरे बर्थडे के मेन्यू पर मेरा परिवार बट गया। मतलब कुछ लोगों ने अलग मेन्यू के लिए कहा कि भाई हम तो ये भोजन लेंगे, कुछ ने अलग की कहा। तो यहाँ पे फैमिली जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो कैसी हो गई, डिवाइड हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे जो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब आ रही है। लेकिन एक मत होती तो एक मत के लिए क्या होता, माई फैमिली इज डिमांडिंग, माई फैमिली इज डिमांडिंग दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी एंड चूरमा। तो यहां पे मेरा पूरा परिवार डिमांड कर रहा है, मेरा पूरा परिवार क्या डिमांड कर रहा है, एक स्वर में क्या डिमांड कर रहा है, दाल बाटी चूरमा चाहिए। तो अब यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई है, सिंगुलर लगाई है। तो कहने का मतलब कलेक्टिव नाउन, एज आई टोल्ड यू, कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों का एक समूह होता है कलेक्टिव नाउन, और उस कलेक्टिव नाउन में यदि सभी एक मत रहते हैं, एक मत यदि सभी के विचार हैं, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर चलेगी। और यदि वो बट गए उस ग्रुप के सदस्य बट जाने पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब बहुवचन आएगी। और दूसरे उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पे, आज कलेक्टिव नाउन को लेकर ही चर्चा करेंगे सिर्फ। जैसे स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास प्ले बेल। तो यहां पे स्टूडेंट्स आया हुआ है और एक तरफ कलेक्टिव नाउन आई हुई है, मेरे क्लास के विद्यार्थी। अभी सभी तो नहीं खेलते अच्छा, कुछ अच्छा खेलते हैं, तो कुछ का मतलब बट गई, अब क्लास बट गई है यहाँ पे क्लास। तो ये भी हमारा एक रूल था, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। प्रपोजिशन यदि दो नाउन के बीच में आता है तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आएगी।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आ रहा है प्ले। इस तरह से भी हम देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको ये रूल याद है कि कोई कलेक्टिव नाउन यदि बट जाती है, अपनी एक राय न रख करके अलग अलग मत दे देती है अपना, तो वहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब कैसा आता है, प्लूरल ही आता है। तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन का एक आज की क्लास हो गई है। कलेक्टिव नाउन में आपने सीख लिया होगा कि कलेक्टिव नाउन इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियन कलेक्टिवली वी यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब एक मत अपनी राय देते हैं तो हम एक वचन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। बट व्हेन कलेक्टिव नाउन इज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन वी यूज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल मेन वर्ब। तो ये आप लोग याद रखिए कलेक्टिव नाउन से संबंधित रूल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी ये क्लास आपको पसंद आई है तो ज़रूर आप मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।